जान लेते हैं उसने कैसे एनालाइज की है सारी कमेंट्री जो कल शाम को आई। अंकुर जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स जारी हो चुके हैं और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो यहाँ पर जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने साफ किया है कि जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट वॉर है वो चलता रहेगा और ये जो पॉज है इसको सिर्फ एक टैक्टिकल पॉज की तरह देखना चाहिए, ऐसी ये पाइवट नहीं है। मतलब ये है कि इस बार अगर आरबीआई ने रेट नहीं बढ़ाए हैं, ऐसी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि आगे की जो पॉलिसीज हैं वहां पर रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। अभी हम बाकी जो मेंबर्स की बात करें तो यहां पर जयंत आर वर्मा जो कि मुखर विरोधी रहे हैं, जितने भी एमपीसी पॉलिसी मेंबर्स रहे हैं उनके खिलाफ इस बार भी उनके थोड़े से तीखे कमेंट्स हैं और उन्होंने यहां पे मेंशन किया है कि जो टर्मिनल पॉलिसी रेट है, यानी कि वो पॉलिसी रेट जहां से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आगे कोई भी रेट नहीं बढ़ाएगा, वहां पर थोड़ा सा विजिलेंट रहने की जरूरत है, जो कि अभी 6.5% तक पहुंच चुका है। और थोड़ी सी उन्होंने यहां पे चुटकी ली है जो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन ऑफ स्टांस है, जो आरबीआई की परिभाषा है स्टांस की, वहां पर उन्होंने मिनट्स में मेंशन किया है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये डेफिनेशन क्या है, शायद बाकी जगह लोगों को समझ में आ रही होगी। आपको हम बता दें, जयंत आर वर्मा ने बार बार मेंशन किया है कि आरबीआई को जो स्टांस है उससे वो सहमत नहीं है और यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वहां पर उनको स्टांस चेंज कर देना चाहिए था। इसके अलावा बाकी मेंबर्स की अगर बात करें तो यहां पर इस बार सर्वसम्मति से फैसला हुआ था कि जो पॉलिसी रेट है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो, लेकिन आशिमा गोयल ने यहां पर एक्सप्लेन किया है ये बोलते हुए कि इसके अलावा अगर रियल इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी होती है। अंकुर, आपका शुक्रिया हमारे साथ ये मिनट्स के सारे टेक अवेज शेयर करने के लिए। तो आरबीआई एमपीसी की बैठक के मिनट्स है और मिनट्स के बाद सारी डिटेल्स आपके लिए। लेकिन चलिए अब जुड़ गए हमारे साथ बात करने के लिए। सनी, गुड मॉर्निंग। सनी, ये एमपीसी मिनट्स का जो मैटर आया कल, ये बात बार बार निकल के आ रही है कि शायद रेट हाइक्स अभी ओवर नहीं हुए, अभी पॉज हो गए होंगे, लेकिन डेटा अगर एडवर्स आता तो एक दो और आ सकते हैं। यही बात यूएस फेड के जो बड़े हैं मेंबर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बार बार बोल रहे हैं। क्या बाजार, ग्लोबल मार्केट और इंडिया मार्केट नर्वस हो सकता है, थोड़ा साइडवेज आ सकता है अगर एक और रेट हाइक आ गया? मुझे जो मेरा व्यू है, अभी तक बाजार ये सोच रहा था कि पॉज थोड़ा लंबा खींच सकता है। गुड मॉर्निंग अजय जी। तो अगर हम रेट हाइक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मार्केट ने ये डिस्काउंट कर लिया है कि जो रेट हाइक साइकिल है ये एक पिक पे आ गई है। या तो अब यहाँ से एक नॉमिनल एक या दो रेट हाइक हो सकती है या तो पॉज हो सकता है। डेफिनेटली जो आरबीआई की जो लास्ट पॉलिसी थी वो सरप्राइजिंग थी कि रेट हाइक जो है उन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन था कि 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाएंगे, बट आरबीआई ने कहीं ना कहीं एक पॉज लेकर के एक मार्केट को सरप्राइज किया है। बट एट द सेम टाइम ये मैसेज दिया है कि जो रेट हाइक है वो अभी कंप्लीटली पॉज नहीं हुई है। जो इनकमिंग डेटा है उसके बेसिस पे हम लोग कॉल लेंगे। और सेम जो व्यू है यूएस फेड ने भी रखा है कि जो रेट हाइक है दैट इज सब्जेक्ट टू द इनकमिंग डेटा, राइट। अब जो इनकमिंग डेटा है वो प्योरली इन्फ्लेशन और बेसिकली जॉब डेटा को लेकर के है। तो इन्फ्लेशन अगेन अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इट इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स। वन इज द मानसून, अपकमिंग मानसून, उसके कारण क्या फूड इन्फ्लेशन रहेगा, और दूसरा रहेगा क्रूड ऑयल प्राइस की ट्राजेक्टरी। तो मार्केट में भी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि अगर मानसून बेटर देन एक्सपेक्टेड आता है और जो क्रूड ऑयल है यही $80-90 के बीच में ट्रेड होता है, तो डेफिनेटली आरबीआई मुझे नहीं लगता है कि रेट हाइक की जो जून पॉलिसी है उसमें कोई रेट हाइक लेगा। अब और अगर हम यूएस फेड की बात करते हैं तो वहां में भी एक वन मोर एक टोकन रेट हाइक बचा हुआ है, क्योंकि वहां उनका जो बेसिकली जो बेंचमार्क इंटरेस्ट बेंचमार्क इन्फ्लेशन और जो जॉब डेटा का जो नंबर है उससे काफी दूर है अभी उनके जो आंकड़े हैं। तो डेफिनेटली यूएस में मे बी एक वन मोर रेट हाइक इज ड्यू गोइंग फॉरवर्ड।